जय जवाहर महतारी भाका के समाचार बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। ये बेरा के बड़े खबर के बात करबो। सीबीएसई हा अपन कोर्स में कटौती कर दे है और 9वीं ले 12वीं तक के कोर्स में 30% तक के कटौती करेगे है। तो 8वीं तक के कोर्स में खुद स्कूल फैसला ले सकी। सीबीएसई एक बार नोटिफिकेशन घलोक जारी कर दे। विशेषज्ञ मन के कमेटी हा सिलेबस तैयार करे। नवा सिलेबस कोरोना ले पढ़ाई प्रभावित होए से ये फैसला करेंगे। तो आप मैंने बता दें कि एचआरडी मिनिस्टर ट्वीट करके बताइन है कि कौन तरीका ले अब सीबीएसई में पढ़ाई हो ही कोरोना के सेती 30% तक के पढ़ाई के कटौती कर दे गए। मतलब पढ़ाई हर लेसन उत्के छो ही लेकिन ओखर बीच में कटौती करेगे है, कमती कर दे गए पढ़ाई ला। सीबीएसई ये फैसला करे काबर के कोरोना काल के सेती पढ़ाई बड़ा प्रभावित हुए है, ये लेके फैसला ले। तो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ट्वीट करके जानकारी दी है कि सीबीएसई अब अपन कोर्स में कटौती करे है। 9वीं ले 12वीं तक के कोर्स में 30% तक के कटौती करेगी। बार्थना को रुक करथन प्रदेश की खबर के रमन सिंह के 180 महीना के कामकाज बनाम भूपेश बघेल सरकार के 18 महीना के कामकाज की तुलना करते हुए मंगलवार के दिन कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रायपुर के राजीव भवन में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर संयुक्त रूप ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि 15 बछर के नाकामी के नायक के धारावाहिक बयान चलत है, ओकर कुंभकर्णी नींद अब खुले है। उन हमर मुख्यमंत्री ने पूछा थे कि ब्लूप्रिंट कहाँ है, फिर 15 साल के घोटाला और भ्रष्टाचार के ब्लैक प्रिंट हमर कना है। तो दोनों मंत्री मन भाजपा सरकार के बेरा हुए भ्रष्टाचार और बड़का घटना के जिक्र करते हुए रमन सिंह पर कई आरोप लगाए। जीरम कांड, सारकेगुड़ा कांड, जलियामारी दुष्कर्म, मीना खलको रेप और मर्डर केस, अंतागढ़ टेप कांड, नसबंदी, आंख फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड और किसान मन के आत्महत्या के अलावा डीएमएफ घोटाला के जिक्र करते हुए उन रमन सिंह ला ओखर कार्यकाल के सुरता दिवाई। रविंद्र चौबे रमन सरकार के 15 साल के घोटाला गिनाइन, 15 घोटाला गिनाइन, जेमा नान, खदान, धान, पनामा लीक, रतन जोत जैसे घोटाला शामिल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहां है। 15 साल के भ्रष्टतम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली कारगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा, ये ब्लैक प्रिंट है। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 3 महीने तो पूरा बंद में निकल गया। 15.5 साल में जो वायदा पूरा नहीं कर पाए वो 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे पूरे किए। वायदों के बारे में बताओ। ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, जिसमें देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ा, राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ की एक पहचान और धमक बनी। आज यदि 18 महीने सरकार में आने के बाद प्रश्न कर रहे हैं तो इनको सरकार चला रहे हैं, इनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। ये तो ये बताते हैं कि इन मामले में हमने जांच की और ये आरोपी पाए गए, किसी विषय में 5 साल कुछ नहीं कर सकते। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हो जाते जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़त है। राजेश, जौन तरीका ले पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस ऊपर निशाना साधीन और आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबो बात ला रखीन है, एती एक घाव फिर पूर्व मुख्यमंत्री ओखर बाद पीसी ले है, तो एखर का मतलब निकाले जाए। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर और बढ़ गए। देखो, अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 दिन से जो चलत है राजनीति, वो राजनीति ऐसी है कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार पर हमला पुलिस और पुलिस की अमन काम नहीं करत है, केवल ये बोलते कि सबूत है सबूत है सबूत है और सबूत दे के बात नहीं करते। हम बोलते कि शराबबंदी की योजना रही से एकर मन के पास में, एकर मन बेरोजगार भत्ता के बात रही से, एकर मन पे जो नई भर्ती है ओकर मन के सब योजना रही, आखिर वो सब योजना कहाँ चलेगी? ये सब आरोप जब लगाई सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री, तो आज प्रदेश सरकार के दो मंत्री मन बैठ गए और वो मन मुख्यमंत्री रमन सिंह के 180 महीना के सरकार और भूपेश बघेल के 18 महीना के सरकार में तुलना करीस। जो रमन सिंह सरकार के जो 180 महीना की सरकार रही, वह कौन कौन से घोटाला हुए है, बड़ा बड़ा जो मामला रही, ओला सब याद करवाई, जिक्र करवाई और सब मन बोली कि ये सब रमन सिंह ला ये सब चीज ला देखना चाहिए, हमारे ऊपर देखे के बजाय। उनका मन के ये कहना रही 180 महीना के मन सरकार चला है और घोटाला के ऊपर घोटाला करे है, यहाँ तक कि मन पूर्व मुख्यमंत्री ला संज्ञा दे दी है कि विफलता के सरताज है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ये ऐसने करके बोली से। और साथ ही साथ मोहम्मद अकबर भी ये मामला में चुटकिली से आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जते जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, चाहे झरिया मारी कांड बोल दे, मीना खलका कांड बोल दे, जेट्रोफा डीजल रतन जोत वाला घोटाला मामला, जब तक जो 15 साल में हुई से मामला और सब उठाई से जो वादा पूरा करे रमन सरकार वो पूरा नहीं करे, वो मामला उठाई। तो साथ ही साथ ये कि रमन सिंह जो है ट्वीट करत है और वो मन ये बोले है कि रमन ट्वीट करे से कुछ नहीं है, जनता के जो है विचार ट्विस्ट नहीं कर सके ट्वीट में। तो ये आरोप प्रत्यारोप बोला सब दिन भर चली और एक लेकर राजनीति भी पूरा गर्म रही। एक बाद हम जब इस पूरा संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात करें तो ना होकर ये कहना रही कि एमन सरकार में है, अब एमन ला आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर एमन ला लगते कि कोनो घोटाला हो है, कोनो भ्रष्टाचार हो है, कोई खामी रहे होकर मन के सरकार के समय कार्यकाल के समय, तो वह जांच कराना चाहिए, प्रतिवेदन देना चाहिए। तो ये अब आरोप प्रत्यारोप के समय कांग्रेस के पास नहीं है, अब बोला सीधा एम एक्शन लेना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप और ये सब चीज में एक तरह से आज पूरा दिन भर के राजनीति गर्म रही और ये ऐसे लगते जैसे अभी माहौल चला था कि 1-2 दिन ये भी आरोप प्रत्यारोप के दौर और चली। बिल्कुल, और जो तरीका ले दोनों डाहर ले आरोप प्रत्यारोप चला थे तो ऐसे लगते कि और जल्दी थमे के आसार कम नजर आते। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बारथन आगू मरवाही में उपचुनाव पर सियासी घमासान मात गए, तीनों बड़का राजनीतिक पार्टी के लोगन यहाँ सक्रिय हो गए, जीत बर गुणा भाग घलोक हुआ थे, फिर काखर हाथ आही मारवाही। देखो ये रिपोर्ट। मरवाही बर माचे ही गदर, मंत्री सांसद करत ही प्रचार, का हो ही मुद्दा का ही रणनीति, जोर लगाते जेसीसीजे कांग्रेस और बीजेपी। मरवाही विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है और एकर पर मरवाही में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ये उपचुनाव प्रदेश के तीनों बड़का राजनीतिक दल पर अहम बन गए है। जेसीसीजे ला सीट बचाना है तो कांग्रेस ला 7, भाजपा ला सीट के आंकड़ा बढ़ाए बर जीतना जरूरी है। असल में मरवाही विधानसभा में राज्य बने के बाद अब तक जोगी परिवार के ही विधायक निर्वाचित होता है। एकर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पल्ला दूसर पार्टी मन के तुलना में भारी माने जाते। फिर जोगी परिवार के आगू सबले बड़े प्रतिद्वंदी उनकर पुराना पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस यहाँ पूरा जोर लगावत है। लगातार प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ला लेके मंत्रिमंडल के दौरा मरवाही में हुआ थे। फिर भाजपा तैयारी में पाछू नजर आते। भाजपा अब तक यहाँ अपन संगठन के कोनो बड़े ला खड़े नहीं कर पाए है। संघ में भाजपा तीरन मरवाही पर कोनो विशेष मुद्दा घलो नहीं है, जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अजीत जोगी के नाम के सहारा चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस मरवाही ला नवा जिला के पहचान देव लले के बड़का मुद्दा बनाए के तैयारी में है। हम लोगों की बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशी का नाम आपके सामने आ जाएगा। मरवाही को वैसे भी हम लोग कांग्रेस का गढ़ मानते हैं, मरवाही हम लोग पक्का कांग्रेस जीतेगी। आदरणीय अजीत जोगी जी के नाम के सामने जितने भी ओहदे लगे हैं वो सब कुछ कांग्रेस की देन है, इसलिए सिंपैथी किसको मिलना चाहिए मैं नहीं समझ पाता हूं कि जैसे जो उनके पार्टी के कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की सिंपैथी मिलेगी। हमारा सरकार 18 महीना में किया, पिछले सरकार 15 साल में किया। हमारे मरवाही का विकास क्यों रुका? आज पूरा छत्तीसगढ़ में पहला बार यहाँ के प्रतिनिधित्व नहीं होने कारण भी भूपेश बघेल ने जिला घोषित किया। आगे जाके इसका विकास होगा, यही कार्यकर्ता को हम मंत्र दिया है, यही कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाया है। हमारी निरंतर प्रक्रिया है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण सक्रिय होकर काम करते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है।
हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को आगामी तैयारी के लिए आने जाने की पूरी छूट है और उस तरह से काम किया जा रहा है। बरवाही के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी वहां पर दौरा प्रारंभ कर दिए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक चुन करके वहां पर आएंगे। हम पूरे तैयारी के साथ में और पूरे जोश के साथ उस चुनाव को लड़ेंगे। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो सतत रूप से संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। चुनाव के समय जनता के बीच में जाने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मरवाही के चुनाव कतका गंभीर हो जाते कर अंदाजा ही बात लगाया जा सकत है कि सरकार के 2 मंत्री शिव डहरिया, कवासी लखमा मरवाही में मौजूद हैं। त कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम घलो मरवाही में डटे है। एती जेसीसी जे घलो अपन तैयारी के बात करत है। कहीं ना कहीं जोगी जी के कारण हमारा कांग्रेस की सरकार जो 3 बार से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं रही है, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा कांग्रेस को और इस बार कांग्रेस की सीट वहां से जीत के लाएंगे। तक के मरवाही का चुनाव है, उस चुनाव को हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हमारी पार्टी वहाँ उम्मीदवार उतारेगी और कौन चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, उसके बारे में अभी कोई यहाँ अधिकृत रूप से बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अमित जोगी हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। इति मरवाही में चुनावी जंग के बीच अमित जोगी के आगू एक मुश्किल आगे है। जाति मामला में अमित जोगी के खिलाफ 2 शिकायत हुए है, जौन लले के जांच शुरू हो गई है। जिला प्रशासन है अमित जोगी ला 10 जुलाई तक तलब करे है और अमित जोगी ला अपन पक्ष रखे बर कहे है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बलरामपुर जिला के सीमा में सल्लग जारी अवैध रेत खनन ल लेके मंत्री TS सिंहदेव सख्त नजरात है। सिंहदेव साफ कही कि जौन भी नियम विरुद्ध काम करत है ओकर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यही नहीं, सीधे ये घलोक कहीं के वो ये बारे में जिला के अधिकारी बल्ले घलोक बात करही। मंत्री TS सिंहदेव कहीं कि कई इलाका में पंचायत ला पीट पास जारी नहीं करेगे है, जेकर ले सामान्य जरूरत पर घलोक रेत नहीं मिल पाते है। उन कहीं के पंचायत मन में पीट पास जारी करे जाए और अवैध रेत खनन ऊपर सख्त कार्रवाई करे जाए। कोई भी हो जो गलत काम कर रहे हैं, नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात पे मैं एक चीज और जरूर जोड़ना चाहूँगा कि कई जिलों में सामान्य गतिविधि के लिए भी प्रशासन की ओर से अभी तक अनुमति नहीं मिली है, तो उस दिशा में भी मैं चर्चा करूँगा प्रशासन से, और जायज पिट पास जहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं वो भी प्रशासन को उपलब्ध कराना है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम गौरेला पिंडरा मरवाही के दौरा में बिलासपुर पहुंची ने, जी हाँ छत्तीसगढ़ भवन में मीडिया ले गोट बात करते हुए सांसद नेताम हाँ मरवाही ला लेके एक दरी फेर जोगी परिवार पर निशाना साधी न कहीन कि जोगी के कारण 3 गांव कांग्रेस की सरकार निबईस और ऐसे में अब निश्चित तौर में एक फायदा कांग्रेस ला मिली और पार्टी मरवाही के उपचुनाव गंभीर होके भावनात्मक तरीके ले लड़ी। बूथ स्तर में महिला मन ला जिम्मेदारी दे जाही, फिर मरवाही में जीत पर कोनो कसर नहीं छोड़े जाही। एक संग ही उन कहीन कि मरवाही में जब महिला उम्मीदवार के बात आई तो उन निश्चित रूप ले महिला मन के पक्ष में राखी। गाय गोबर ले के घलोक सांसद नेताम के कहना है कि गोबर संस्कृति है, गोबर ले खाद बनी। कानपुर के घटना ले सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी गुंडा बदमाश और हिस्ट्री सिस्टर मन ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिन है। DGP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबो पुलिस अधीक्षक मन और कमांडेंट मन के मीटिंग लिस्ट जिमा उन सख्त हिदायत दिन के प्रदेश में कानपुर जैसे घटना झन हुआ है। एक संगी उन चिटफंड कंपनी संचालक मन के संपत्ति कुर्क करे और मतलब जेल भेजे के बाद कहीं नहीं। कल्याण का मैसेज आया, IG साहब ने भी बताया। सरगुजा जिला के लखनपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 करोड़ रुपए के घोटाला अगुआ है, जेकर बाद छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 प्राध्यापक मन के निलंबन के संगे ओखर मन के खिलाफ FIR दर्ज करे के आदेश घलोक जारी करी। दंतेवाड़ा में नक्सली मन के उत्पात थमे के नाव नहीं लेते। किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल ले नक्सली मन
हाँ एक दंपत्ति ला अगवा कर लिन और दंपत्ति आरक्षक अजय नेता तेलाम के माता पिता बताए जाते। जानकारी के मुताबिक बीती रात 20 ले 25 नक्सली गुमियापाल गांव माइस और अजय तेलाम के माता पिता ला जबरन अपन साथ लेगिस। ये बेरा कुछ नक्सली समर्थक घलो का रहिस और अजय के माता पिता के अपहरण के बेरा जब अजय के बहन येखर विरोध करिस ता नक्सली मन अजय के बहन संग मारपीट घलो करीन है। मामला के रिपोर्ट किरंदुल थाना में दर्ज कराई गई। रायगढ़ में 4 दिन पहले हुए कैश वैन लूट के बेरा लुटेरा वन के गोली के ले मारे गए वैन के ड्राइवर के परिवार ला पुलिस आर्थिक मदद दिन है। पुलिस संवेदनशीलता दिखाते हुए घटना के खुलासा करे में मिले इनाम के 50,000 रुपया के राशि मृतक अरविंद के परिजन ला दे के घोषणा करे। ये राशि सीएमएस कंपनी यहाँ ही पुलिस ला इनाम के रूप में दे रही और एसपी के कहना है कि परिजन ला कंपनी डाले आर्थिक सहायता दिलाए के कोशिश कर जाते। उन्हें मृतक के परिजन सीएमएस कंपनी के रवैया पर सवाल उठाए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपन आप ला एडिशनल एसपी के साला बता के डॉक्टर संग मारपीट के मामला में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आंदोलन शुरू कर दे है। मंगलवार के बिहिनिया ले ही डॉक्टर मन ओपीडी बंद करके नारेबाजी करी संगे संग पुलिस ऊपर कार्रवाई में हील हवाला दे के आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी होए तक आंदोलन जारी रखने के बाद कहीं डॉक्टर मन के ये प्रदर्शन के बेरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी जारी रही। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मंगलवार के सलग कार्रवाई करी सा। पहली तस्वीर आप मन देखा था। पहली तस्वीर आप मन बिलासपुर के देखा था। जी हाँ, जिला पंचायत मां समन्वयक रूबन मिशन रिश्वत के नवीन कुमार देवांगल 35,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करीस। भदौरा सरपंच प्रतिनिधि के शिकायत में ये कार्रवाई करेगी। दूसरी तस्वीर अंबिकापुर के है। जी हाँ, 25,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए सूरजपुर बीओ कपूरचंद साहूला गिरफ्तार करेंगे। तीन अलग अलग जिले में एक साथ एसीबी के टीम के द्वारा आज ट्रैप की कार्रवाई की गई है। जो भी शिकायतें अब मिल रही है उस पर त्वरित जो है उसका निदान किया जाएगा। प्रदेश में खुलने वाला सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल मनबर फॉर्म भरे की प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। फॉर्म भरे की प्रक्रिया पूरा होने के बाद प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल पर सीट ले 3 गुना फॉर्म शिक्षा विभाग ला मिले तो उन्हें हायर सेकेंडरी पर अभिभावक मन में रुचि देखे पर नहीं मिले। राजधानी रायपुर के 3 स्कूल के बात करें तो आरडी तिवारी, बीपी पुजारी और शहीद स्मारक स्कूल पर लगभग 7,000 फॉर्म वितरित करे गए। जेमा कक्षा पहली ले लेके कक्षा 8वीं तक के 40 सीट मन में पर सीट के मुकाबला सैकड़ों फॉर्म भरे गए। हमारे बानी हमारे गोठ मत के मुलद विदा। जय जोहार।